आदरणीय अभिभावकगण को प्रणाम, स्नेह में शुभचिंतकों को नमस्कार, फूलों से प्यारे एवं मोतियों से महंगे बच्चों को ढेर सारा प्यार, शहीद कमल कुमार को सलाम, परमपिता परमेश्वर की प्रभुसत्ता को कोटि कोटि वंदना। और एक पंक्तिबद्ध नेकी की यह प्रार्थना कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बक्से है तो तोहफी के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, मेरे उलझे हुए ख्वाबों को तराजू दे दे, मेरे भगवान मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी ना लूं किसी गैर के हाथों, और एक कतरा भी समुद्र है अगर तू दे दे। 15 अगस्त का दिवस पूरे भारतवर्ष में आजादी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीयों के लिए यह दिवस किसी पुनीत पारों से कम नहीं है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, ऐसे तिरंगे को हमेशा दिल में बसाए रखना। प्रकृति के चितेरे कवि सुमित्रानंदन पंत 15 अगस्त शीर्षक कविता में इस दिवस की मांगलिक अभिव्यक्ति देते हुए लिखते हैं, चीर प्रणम में यह पुण्य अहन जय गाओ सुरगण, चीर प्रणम में यह पुण्य अहन जय गाओ सुरगण, आज अवतरित हुई चेतना भू पर नूतन। नव भारत फिर चीर युगों का तमस आवरण, नव भारत फिर चीर युगों का तमस आवरण, तरुण अरुण सा उदित हुआ प्रदीप्त कर भुवन। सभ्य हुआ विश्व सभ्य धरणी का जीवन, सभ्य हुआ विश्व सभ्य धरणी का जीवन, आज खुले भारत के संग भू के जड़ बंधन। शांत हुआ अब युग युग का, शांत हुआ अब युग युग का भौतिक संघर्षण, मुक्त चेतना भारत की यह करती घोषण। आम्र मोर लाओ है कदली स्तंभ बनाओ, आम्र मोर लाओ है कदली स्तंभ बनाओ, ज्योतित गंगा जल भर मंगल कलश सजाओ। नव अशोक पल्लव के बंधनवार बंधाओ, जय भारत गाओ स्वतंत्र जय भारत गाओ। 7 दशक पूर्व हमें जो आजादी या मुक्ति मिली, इसका हर वर्ष की भांति हर्षोल्लास के साथ हम उत्सव कोविड-19 के चलते नहीं कर पाए, पर इस मंच मार्फत 74वें स्वतंत्रता दिवस की हमारी संस्थाएं आपको मंगल कामनाएं संप्रेषित करती है। वतन पर जो फिदा होगा, वतन पर जो फिदा होगा, अमर वो नौजवान होगा, रहेगी जब तलक ये दुनिया, अफसाना उसका बयां होगा। साहवा की पुण्य धरा का लाल कमल कुमार धिंदवाल, जो गत वर्ष देश की रक्षार्थ शहादत को प्राप्त हुआ, उनकी शहादत को हमारा सौ सलाम। चलो आइए आपको ले चलता हूं ध्वजारोहण की तरफ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। आज पूरा भारतवर्ष 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मना रहा है।
इस मौके पर मैं विद्यालय परिवार के सभी साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों व सभी शुभचिंतकों को इस राष्ट्रीय पर्व पर डॉक्टर रणधीर सिंह ढाका सुभाष चंद्र बोस शिक्षण समूह सभा की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं व आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त 1947 को लंबे संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों की दास्ता से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। इस आज़ादी के पर्व में उन स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान है जिनको हम देश के क्रांतिकारी या आज़ादी के परवानों के नाम से जानते और पहचानते हैं। इस आज़ादी की लड़ाई में उन सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन शहीदों को हम इस प्रकार याद करें कि चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें। शहीदों के दिलों में जो ज्वाला थी उसे याद कर लें, जिसमें बहकर आज़ादी किनारे तक आई, बलिदानियों के उस खून की धारा को याद कर लें। हम सभी उन वीरों को नमन करते हैं और विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक की आहुति देने वाले सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह खां जैसे अनेक वीर थे जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। लेकिन साथ ही इस आज़ादी की लौ को जलाए रखने में, उसको जागृत करने में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू सरीखे अनेक नेताओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। न पूछो ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने को कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ हिंदुस्तान है और हम हिंदुस्तानी हैं। 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के बाद देश की आन बान और शान राष्ट्रीय तिरंगा लाल किले पर फहराया गया और उसके साथ हर वर्ष लाल किले के साथ ही इस भारतीय गणतंत्र की सभी राजधानियों, सरकारी भवनों, स्कूल कॉलेजों के भवनों पर तिरंगा फहराया जाता है। और पिछले कुछ वर्षों से तो भारत सरकार ने हर भारतीय नागरिक को अपने भवनों पर, अपने घरों पर कुछ नियम, दिशा और निर्देशों के साथ तिरंगा फहराने की इजाज़त दे दी है। इसलिए तिरंगा देश की शान है, तिरंगा देश की शान है, हम भारतीयों का स्वाभिमान है। यही है गंगा और यही हिमालय, यही हिंद की शान है। 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। सारे जहाँ से अच्छा, सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। इस प्रकार आज की युवा नौजवान पीढ़ी है, उसका भी ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र की आन बान शान हमारा ये तिरंगा पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ता रहे, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता रहे, हम राष्ट्र के उत्थान में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, ये हमारी युवा पीढ़ी का कर्तव्य है। मैं आने वाली युवा पीढ़ी से ये आशा करता हूँ कि वो देश की आन बान और शान, इस तिरंगे के अभिमान को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे कि अपने विकास के साथ साथ इस देश का भी सर्वांगीण विकास हो और हमारी युवा पीढ़ी राष्ट्रभक्त बने। इसी भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।